तो स्टूडेंट अब इसका दूसरा पार्ट हम करने लगे हैं। जी ऑफ एक्स इक्वल है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 के। इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है। डोमेन और रेंज इसकी हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि डोमेन में सबसे पहले हम इसमें ज़ीरो पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर इसका आता है। 3-4 वैल्यूज़ पुट करके हमें आइडिया हो जाता है इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये देखें ज़ीरो होगा, ये आ जाएगा जी -4, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा 2 आयोटा। इसी तरह जब इसमें मैं पुट करता हूँ 1 का स्क्वायर 1 -3, तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 3 आयोटा। इसी तरह जब मैं इसमें पुट करता हूँ -1, जब मैं इसमें -1 पुट करूँगा तो फिर भी मेरे पास ये आएगा अंडर रूट 3 आयोटा। तो अब इसमें मैं पुट करके देखता हूँ 2 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -4 अंडर रूट 0, तो ये आ जाएगा जी 0। इसी तरह मैं -2 पुट करता हूँ तो वो भी अंडर रूट 0 इस तरह हो जाएगा। अब ये देखें अगर मैं अंडर रूट 3 अगर इसमें मैं पुट करता हूँ 3, अब मैं जब इसमें 3 पुट करूँगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 में से 4 निकले तो आएगा अंडर रूट 5। इसी तरह मैं 4 पुट करूँगा तो इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 में से 4 निकालेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा जी 12, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12। आपने इसकी वैल्यू के सीक्वेंस में देखा होगा कि जैसे ही हमने 0 पुट किया तो आंसर आयोटा में चला गया, मतलब ये कि फंक्शन इधर डिस्टर्ब हो गया। जब भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाए, इमेजिनरी इसका रिजल्ट आ जाए, आंसर आ जाए, तो वो हिस्सा हमारी डोमेन में शामिल नहीं होता। इसी तरह जब मैं 1 पुट करूँगा तो फिर भी आंसर मेरे पास आयोटा आ रहा है, तो इसका भी ये भी मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो ये भी मेरी डोमेन का हिस्सा नहीं बनेगा। अब इसमें मैं पुट करता हूँ -1, जब मैं -1 पुट करता हूँ तो फिर ये आयोटा आ रहा है, तो ये भी मेरी डोमेन का पार्ट नहीं बनेगा। अब मैंने 2 पुट किया तो आंसर 0 आ गया, तो 0 जो है वो एक रियल है, तो ये मेरी डोमेन का पार्ट है। इसी तरह -2 भी डोमेन का पार्ट, और ये सो ऑन अप ऐसे चलता जाएगा। उसकी वजह ये है कि स्केयर है, जब भी मैं कोई वैल्यू पुट करूँगा, नेगेटिव की पुट करता हूँ या पॉजिटिव की पुट करता हूँ, तो ये स्केयर हो जाएगा, तो स्केयर में से -4 माइनस हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इस वजह से मेरा ये रियल पार्ट आंसर आ जाएगा। तो अब ये देखें कि मेरे पास जो इसकी डोमेन बनेगी टोटल रियल होगी, उसमें से सिर्फ ये 3 एलिमेंट में माइनस कर देता हूँ, एक 0 और एक 1 और एक -1। मेरे पास इसकी जो डोमेन बनेगी वो टोटल रियल ही होगी। रियल में से मैं कोई भी एलिमेंट इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास इसका आंसर एक रियल नंबर बनेगा, इमेजिनरी नहीं बनेगा। स्वाय इन 3 लफ्ज़ों के 0, 1 और -1 के, जब मैं ये 3 पुट करूंगा तो इसका आंसर इमेजिनरी बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरी डोमेन जो होगी वो ये होगी, रियल सेट में से ये 3 एलिमेंट माइनस कर देता हूँ तो ये मेरी इसमें डोमेन बन जाएगी। अब बारी आ गई है रेंज की। तो रेंज का मतलब ये होता है ये जो आंसर मेरे निकले हैं ये सारे मेरी रेंज है। तो अब आप ये देखें, ये जितने भी हमने आंसर निकाले हैं ये हमारी रेंज बनती जा रही है। तो क्वेश्चन से ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये देखें कि माइनस का, इसका कभी माइनस का आंसर आ सकता है, इसका कभी माइनस का आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। जब हम माइनस की वैल्यू भी पुट करेंगे तो इसका आंसर स्क्वायर हो जाएगा,
तो स्केयर में से ये चीज़ माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में चलता जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास इसका आंसर जो होगा वो 0 से शुरू होगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो ये होगी, इसकी रेंज में ये लिख सकता हूँ कि 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी, क्योंकि माइनस का हिस्सा तो इसमें आ ही नहीं सकता। अगर माइनस आ जाएगा तो आएगा तो इसका ऊपर स्केयर है तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा। इस वजह से हमारी जो ये रेंज बनेगी वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। तो क्वेश्चन स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। जी ऑफ एक्स इक्वल है अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने उसी तरह जिस तरह पीछे क्वेश्चन किया था 2-3 वैल्यू इसमें पुट करके चेक कर लेना, हमें अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इसमें 0 पुट करेंगे। जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1 = अंडर रूट 1 आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे जी 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 ये हो जाएगा अंडर रूट 2। अब इस पर 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 ये हो जाएगा अंडर रूट 3। इसी तरह 3 पुट करेंगे तो ये अंडर रूट 4 बन जाएगा। ये सेम इसी तरह पॉजिटिव की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेम इसी तरह चलता रहेगा। अब हम अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, जब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले हम -1 पुट करते हैं। इसके ऊपर -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 + 1 ये आ जाएगा जी 0। अब हम इस पर -2 पुट करते हैं। जब हम -2 पुट करेंगे -2 + 1 तो ये आ जाएगा -1 अंडर रूट, तो ये आयोटा के इक्वल आ गया। अब इसी तरह इसमें हम -3 पुट करते हैं। जब -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 2 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा। इसी तरह जैसे ही हम 4 पुट करेंगे तो ये सेम, अब ये सारी वैल्यू जितनी भी हम माइनस पुट करते जाएंगे हमारे साथ आयोटा आना शुरू हो जाएगा। तो जो आयोटा होता है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, रियल नहीं होता। तो जब भी हमारे पास आयोटा आना शुरू हो जाए तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिस्टर्ब होता है उस पॉइंट को हम डोमेन का हिस्सा नहीं बनाते। तो अब इसमें देखें हमारे पास फंक्शन डिस्टर्ब किस पॉइंट पे हुआ, जाके -2 पे। जब हम -2 पुट करेंगे तो आंसर इसका -1 आ रहा है। उसके बाद जब हम -3 पुट कर रहे हैं तो उस वक्त भी हमारे पास 2 ही होता। जैसे जैसे माइनस की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं हमारे पास इसका आंसर आयोटा में आना शुरू हो गया। तो अब हमारे पास इसकी जो डोमेन बनेंगी हमारे पास, तो अब हमारे पास इसकी जो डोमेन का सेट बनेगा वो ये बनेगा कि -1 से लेके -1 से हम शुरू करेंगे, -1 से लेके हम ऊपर की तरफ जाते हैं। नेगेटिव वाले पार्ट जो है हमारे पास ये डोमेन का हिस्सा नहीं है क्योंकि इनके ऊपर फंक्शन हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये अब हमारे पास -1 से शुरू करेंगे तो हमारे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये देखें -1 से हम लेके इन्फिनिटी तक ये हमारे पास इसका सेट आएगा। ये हमारे पास अब सेट आएगा इसकी डोमेन का। -1 इस हिस्से में शामिल है क्योंकि -1 पे फंक्शन डिस्टर्ब नहीं हो रहा। -1 जब हम पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। तो अंडर रूट 0 का अंडर रूट लें तो 0 आता है, तो 0 एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 से शुरू होगा, -1
फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, सो ऑन। ये होगा इन्फिनिटी तक जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अगर खोल के लिखा जाए तो अब इसकी रेंज की बात करते हैं। जब हम रेंज की बात करते हैं तो ये देखें, जब भी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इस डोमेन वाले किसी भी हिस्से को पकड़ के इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। अगर नेगेटिव की तरफ जाएगा तो अयोटा बनता जाएगा, तो अयोटा जो है वो हमारी रेंज में है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो रेंज है हमारे पास 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक हो गया। अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, सो ऑन इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है इसका। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, जी ऑफ एक्स इक्वल है मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। सबसे पहली चीज़ तो ये है, सबसे पहली चीज़ ये आपने जहन में रखनी है कि ये जो मॉड होता है, मॉड का मतलब ये होता है कि इसमें अगर माइनस का कोई एलिमेंट आंसर इसका आएगा तो ये मॉड इसको पॉजिटिव बना देता है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो ये मॉड हटा के आप देखें, सबसे पहले मॉड हटा के आप देखें तो आपको नज़र आए कि ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन में बता गया था कि जब भी कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो, जब भी कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो तो उसकी जो डोमेन होती है वो रियल होती है। ठीक हो गया। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी डोमेन रियल होगी। साथ में मोड लगा हुआ है। मोड का मतलब सिर्फ जस्ट यही होता है कि अगर इसका आंसर माइनस में भी हो तो मोड उसको पॉजिटिव कर देता है। तो अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले 0 पुट करते हैं हम, 0 - 3, तो इसका आंसर आएगा -3। तो मोड इसको पॉजिटिव करके 3 बना देगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं जी 1, वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आंसर आएगा इसका 1 - 3, तो ये आ जाएगा -2। तो मोड इसको 2 बना देगा। अब इसकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं जी 2। जब 2 वैल्यू पुट करेंगे -2 और -3, ये हो जाएगा -5 और मोड इसको पॉजिटिव 5 कर देगा। इसी तरह अब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। इसमें मैं पुट करता हूँ -1। जब -1 पुट करता हूँ, -1 - 3, ये हो जाएगा -4 और मोड इसको पॉजिटिव 4 कर देगा। इसी तरह मैं -2 पुट करता हूँ, ये हो जाएगा -2 - 3, तो ये हो जाएगा -5, तो मोड इसको पॉजिटिव कर देगा। अब इसमें ये देखें कि जो मर्जी रियल सेट में से हम पुट करते जा रहे हैं इसमें, तो फंक्शन किसी भी वैल्यू पर डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो हमारे पास इसकी जो डोमेन है वो रियल सेट है, कंप्लीट रियल सेट है इसकी हमारे पास डोमेन। किसी भी एलिमेंट पे फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होता, किसी भी एलिमेंट पे फंक्शन अयोटा नहीं देता। तो इस वजह से इसकी डोमेन हो गई आर रियल नंबर। तो दूसरी बात अब ये है, इसकी रेंज की बात करते हैं। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो हमें पता है कि रेंज का मतलब ये होता है कि कोई जो भी हमारे पास इसके आंसर निकल रहे होते हैं ये हमारी रेंज बनती जा रही होती है। तो अब देखें, हम जो 3-4 वैल्यू पुट करके देखेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं आंसर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है क्योंकि मॉड फंक्शन अब इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती इसके आंसर में।
तो अब इस हमारे पास इसकी जो रेंज बनेगी, वो ये होगी 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। उसकी वजह यही है कि हमारे पास इसका नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती इसकी, इस वजह से इसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव होगी सर। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन है 6x + 7 और x - 3, और ये पॉइंट उसने हमें दिया हुआ है, इसके ऊपर हमें इसको चेक करना है। अच्छा, अब ये देखें, सबसे पहली बात तो ये देखें कि ये जो फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये जो नीचे फंक्शन दिया है ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उसकी जो डोमेन होती है वो आंखें बंद करके आपने रियल कर देनी है। उसकी जो डोमेन होगी वो ऑलवेज रियल होगी, और उसकी जब रेंज हमने चेक करनी है, मोस्टली जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो भी रियल ही होती है, लेकिन हमने इसको चेक करना है। ये जो उसमें पॉइंट उसने हमें दिया हुआ, इस पॉइंट पे हमने चेक करना है कि इसकी जो है वो रेंज भी रियल है कि नहीं। तो इस पॉइंट पे जब हम चेक करेंगे, इसमें उसने कहा कि x जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए -2 पे। तो -2 इसमें हम पुट करते हैं, जब हम इस फंक्शन में -2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा जी 6x + 7। तो इसमें हमने -2 पुट करना है, और -2 से कम भी पुट कर सकते हैं। -2 से मुराद है कि हम इसमें -1 भी पुट करेंगे, 0 भी पुट करेंगे, -3 0 तो उससे बड़ा है ना, -2 -3 पुट करेंगे, -4 सो ऑन हम इसमें करते जाएंगे। तो जब हम -2 उसमें पुट करते हैं ये जाएगा -2 + 7, ये हो जाएगा -12 + 7 आ जाएगा -5। इसी तरह अब हम इसमें जब वैल्यू पुट करते जाएंगे नेगेटिव की नीचे वाली, तो आंसर हमारे पास आता जाएगा। नेगेटिव में सारे आंसर इसी तरह हमारे पास आते जाएंगे। और ये फंक्शन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये कह रहा है कि जो पॉइंट है इससे लेस वैल्यू पुट करती हैं, -2 की वैल्यू पुट करते हैं। इसके अलावा इसमें हम जब रेंज की कोई भी एलिमेंट की वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम इसमें 5 पुट करते हैं फॉर एग्जांपल, इस फंक्शन में 5 पुट करेंगे तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है ये -इन्फिनिटी रेंज देगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी रेंज देगा। तो इसकी रेंज फिर -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखें, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ये भी, और ये वाला फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो रियल होगी। आंखें बंद करके डोमेन तो इसकी रियल होगी, क्योंकि फंक्शन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अब ये हमने इस पॉइंट पे, ये जो 3 पॉइंट है इसके ऊपर हमने चेक करना है कि फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या कहती है। डोमेन तो इसकी रियल होगी, तो उसकी रेंज क्या कहती है। तो अब देखें ये फंक्शन है जी x - 1, उसने क्या है जी 3 से कम वाली वैल्यू आपने पुट करनी है इस फंक्शन में। 3 से कम वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 2 आएगी, और 1 आएगी, इसके बाद 0 आएगी, -1 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो जब इसमें हम ये 2 पुट करते हैं, इसमें जब हम 2 वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 - 1, आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 - 1 तो आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह जब हम इसमें -1 पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -2। इसी तरह -3 जब पुट करेंगे तो इस तरह हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा -4, और ये सो ऑन। इसी तरह हमारी जो रेंज है ये चलती जाएगी।
ठीक है। अब ये फंक्शन दूसरा फंक्शन है, इसमें हमने ये चेक करना है, इसमें उसने कहा हुआ है कि 3 पुट करना है और 3 से इक्वल पुट करना है और लेस देन पुट करने हैं हमने। तो जब इसमें हम 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा जी 2x प्लस 1 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 7। तो इसी तरह अब इधर से हमारे पास जो इसकी पॉजिटिव की जो बनेगी वैल्यू, इधर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा इस वाले हिस्से में, और इस वाले हिस्से में हम ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसकी फिर रेंज ये बनेगी हमारे पास, ये हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 1 से शुरू हो रही है ये इस साइड पे, और यूनियन बन जाएगा 7 से इन्फिनिटी तक। ये 7 इनक्लोज्ड है और ये 1 भी इनक्लोज्ड है इसमें। मतलब ये कि जब हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो फिर 7 से शुरू होगी हमारी जो है ना वैल्यू, क्योंकि 7 से कम हमारी रेंज आ ही नहीं सकती, 7 से कम हमारी पॉजिटिव में से रेंज नहीं आएगी। तो ये जो 1 है, ये 1 इधर से हमारे पास आ रहा है, तो इसकी रेंज ये बन जाएगी। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन है, इसका डोमेन रेंज का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले ये देखें, हमारे पास ये जो फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल है। तो जब पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उसकी मैंने आपको बताया कि डोमेन आंखें बंद करके आपने रियल लिख देनी है। तो इसकी डोमेन आपने आंखें बंद करके रियल लिख दी। लेकिन इसमें एक मसला ये है, ये जो पॉलिनोमियल है ये डिवाइड हो रही है किसी दूसरी पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल इस पे डिवाइड हो रही है हम इसको चेक करेंगे। आप ये देखें, ये हमारे पास है x प्लस 1, इसको अगर मैं इक्वल कर लूँ 0 के तो इधर x इक्वल हो जाएगा -1 के। तो आप ये देखें, जब मैं इस पॉलिनोमियल में -1 पुट करता हूँ, जब मैं इसमें -1 पुट करता हूँ तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समथिंग ओवर 0 तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इस तरह तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। लिहाजा तो मुझे इस पॉइंट को इसमें से फिर रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं इसकी डोमेन में से ये जो -1 है इसको रिमूव कर दूंगा, तो ये मेरी आ जाएगी डोमेन। बाकी मेरी जो डोमेन है वो वैसे वही रहेगी, क्योंकि मेरे पास फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है। और नीचे जो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रही है उसको मैंने चेक कर लिया, जिस पॉइंट पे वो डिस्टर्ब कर रही है उस पॉइंट को उसमें से माइनस कर लिया। अब हमारे पास बात आ गई है इसकी रेंज की। तो ये देखें, रेंज कैलकुलेट करने के लिए मैं सिंपल इसको अगर पेयर में बना लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर आ जाएगा जी x प्लस 1। अच्छा, तो अब ये देखें x प्लस 1 मेरा इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगी जी g ऑफ x इक्वल है मेरे पास x प्लस 2 के। तो अब ये मेरे पास एक फंक्शन है। अब ये देखें, इसमें अगर तो इसमें मैं -1 पुट करता हूँ, -1 अगर इसमें मैं पुट करता हूँ, इसमें अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -1 प्लस 2 इक्वल आ जाएगा मेरे पास 1 के। तो ये जो मेरे पास 1 होगा इसके ऊपर फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा होगा। उसकी वजह ये है कि मैंने पहले ही बता दी है कि ये जो मेरे पास पॉइंट है x इक्वल टू -1, इसके ऊपर मेरा फंक्शन है डिस्टर्ब हो रहा है, इसके ऊपर मेरा फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। तो जब मैं यही पॉइंट इसमें फंक्शन में पुट करके देखूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1।
तो जब जिस पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन डिस्टर्ब होगा ये वाला हिस्सा मेरा रेंज का पार्ट नहीं बनेगा। तो इसकी अब रेंज ये होगी रियल में से 1 माइनस कर दो तो ये मेरी रेंज बन जाएगी। सेम इसी तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही है। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये है x माइनस 4। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो जब भी पोलिनोमियल फंक्शन हो तो आंखें बंद करके आपने इसकी डोमेन लिख देनी है कि वो रियल होती है। लेकिन मसला अब इसमें भी यही है कि इस फंक्शन के नीचे एक फंक्शन है जो डिवाइड हो रहा है। तो इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं हम, किस पे फंक्शन डिस्टर्ब होता है, x इक्वल टू 4। तो ये देखें जब 4 इसमें मैं पुट करता हूँ, तो जब मैं 4 इसमें पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा इधर। तो ये मेरा जो पॉइंट है इसको मैं रियल में से माइनस कर देता हूँ। इसकी अब डोमेन ये होगी, पूरा रियल सेट होगा इसकी डोमेन, इसमें से सिर्फ ये 0.4 जो है मैं माइनस कर देता हूँ, क्योंकि 4 के ऊपर मेरा फंक्शन डिस्टर्ब हो गया। तो इसकी डोमेन आ जाएगी। इसी तरह अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं। तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एक्स को x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 और x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास जी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा जी x प्लस 4 पे। अब ये देखें, अगर ये मेरे पास 4 है, अगर इसमें मैं 4 पुट करता हूँ, क्योंकि 4 पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, तो यही पॉइंट अगर इसमें मैं पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा जी 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट 8 है ये मेरी रेंज का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट 4 पे मेरा फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। तो 4 पुट करने पे मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो 8 है। तो इस वजह से इसकी जो रेंज होगी ये इसकी रेंज होगी, पूरे रियल सेट में से 8 को माइनस कर दो तो बकाया जो जितना सेट बचेगा वो मेरी रेंज होगी।